हमने वेदांग साहित्य हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें हमने पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सेकंड कल्प पढ़ लिया है। ठीक है, और कल्प के भी हमने 4 भाग पढ़े थे, सूत्र सूत, ठीक है, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो हमने सूत्र पढ़ लिया था। इसके बाद जो हमारा कल्प है, ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं एक बार। कल्प के हमने 4 भाग किए थे, श्रोत सूत्र, दूसरा है ग्रह सूत्र, तीसरा है धर्म सूत्र, ठीक है, और चौथा है आपका शुल्ब सूत्र। हमने सूत्र पढ़ लिया था। इसमें 2 प्रकार के यागों का वर्णन किया था। एक तो था हवि याग और एक था हवि याग और एक था सोम याग। इसमें पढ़ा था हमने हवि याग और इसमें पढ़ा था हमने सोम याग। ठीक है, हवि यागों की संख्या भी 7 है और सोम यागों की संख्या भी 7 है। तो इस प्रकार हमने ये श्रोत सूत्र कंप्लीट किया। तो ग्रह सूत्र देखेंगे इसके बाद। तो देखिए, ग्रह सूत्र नाम से ही स्पष्ट है, ग्रह सूत्र। ठीक है, तो नाम क्या है? ग्रह सूत्र का मतलब है जो घरों में किए जाने वाले अनुष्ठानों का वर्णन। ठीक है, तो गृहस्थ जीवन से संबंध, तो लिख सकते हैं हम गृहस्थ जीवन से संबंध। ठीक है, गृहस्थ जीवन से संबंध धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारी रीतियों, ठीक है, या संस्कारी यज्ञों, गृहस्थ जीवन से संबंध रखने वाले धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारी यज्ञों तथा अन्य कृत्यों का वर्णन है, तथा अन्य कृत्यों का विवरण इसमें दिया हुआ है, ग्रह सूत्रों में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ। देखो कौन कौन से यज्ञ माने गए हैं जो गृहस्थ में हम करते हैं। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ठीक है, चौथा है भूत यज्ञ और 5वां होता है नृ यज्ञ। ठीक है, 5वां होता है नृ यज्ञ। तो बता देती हूँ, ब्रह्म यानी ईश्वर की उपासना करना, देव यानी देवताओं की उपासना। जैसे हम अपने घर गृहस्थी के जो देवता होते हैं, भाई ये देवता। पितृ हमारे पूर्वज जो गुजर चुके हैं, उन पुरखों की पूजा करना, ठीक है, उनके लिए यज्ञ करना। भूत यज्ञ जैसे पशु पक्षी, ठीक है, इनके लिए किया जाने वाला यज्ञ भूत यज्ञ। और प्रकृति, भूत यज्ञ में आएगी प्रकृति। और नृ यज्ञ एक प्रकार से कहते हैं मनुष्यों की पूजा सेवा। तो यहाँ पर मेहमानों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की प्रथा है प्रचलन में, तो ये उसी प्रकार का यज्ञ माना गया है नृ यज्ञ। तो यहाँ 5 प्रकार के यज्ञ सम्मिलित किए गए हैं, किसमें? ग्रह सूत्र में। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृ यज्ञ। ठीक है, तो ये गृहस्थ जीवन से संबंध रखने वाले धार्मिक अनुष्ठान, संस्कार यज्ञों में अन्य कृत्यों का यहाँ पर क्या किया गया है? विवरण किया गया है। इसके अंतर्गत हम अपशकुन शांति, गृह निर्माण आदि प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। अपशकुन शांति, ठीक है, गृह निर्माण आदि के समय यज्ञ करते हैं। कृषि, ठीक है, कृषि के लिए यज्ञ करते हैं। पशुपालन के लिए करते हैं, ठीक है, पशुपालन आदि का यहाँ पर क्या दिया हुआ है? निरूपण। ठीक है, ये हुआ आपका ग्रह सूत्र। आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आपके वेदांग साहित्य के इसको। ठीक है, इसके बाद कल से आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, लौकिक साहित्य। तो इसको आज कंप्लीट करते हैं। तीसरा आता है हमारा धर्म सूत्र। नाम से किसी चीज को याद करने का प्रयत्न करो
तो याद हो जाएंगी। ठीक है, गृह सूत्र में नाम से याद हो गया, घर गृहस्थी से संबंधित। धर्म सूत्र तो यहाँ सामाजिक जीवन के नियमों। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, सामाजिक, ठीक है, इसमें आएगा सामाजिक जीवन। ठीक है, सामाजिक जीवन के नियमों, सामाजिक जीवन के नियमों, विधि, ठीक है, विधि निषेधों, विधि निषेधों, क्रिया, विधि निषेध, निषेध का मतलब जो कार्य करने योग्य नहीं है, विधि नियम, ठीक है, क्रिया कलापों तथा आचार विचार, आचार विचार का वर्णन। इसमें धर्म सूत्र में कि सामाजिक जीवन में हमें किस प्रकार के नियमों को अपनाना चाहिए, किस प्रकार के नियमों को नहीं अपनाना चाहिए, किन चीजों से निषेध करना चाहिए, किस प्रकार की क्रिया करनी चाहिए, इन सभी का वर्णन किसमें दिया हुआ है, धर्म सूत्र में दिया हुआ है। आज भी हम जिन जिन रीति रिवाजों का पालन करते हैं वो सब वेदों से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यही आते हैं। और इसमें आता है राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन भी धर्म सूत्र में दिया हुआ है। राजाओं के कर्तव्यों का वर्णन भी किसमें दिया हुआ है, धर्म सूत्र में दिया हुआ है। ठीक है, अगला इसमें दिया हुआ है वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्णन। ठीक है, क्योंकि धर्म है तो धर्म ही इस बात को कहता है कि 4 प्रकार के आश्रम है। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, गृहस्थ आश्रम। आश्रम कितने माने गए, 4। आप इनके नाम लिख लीजिए किसी को अगर आता नहीं हो तो। एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, 4 प्रकार के आश्रम है। ब्रह्मचर्य, ये होता है गृहस्थ आश्रम, ठीक है। तीसरा होता है संन्यास आश्रम, और 5वां होता है वानप्रस्थ आश्रम। तो ये इसकी जो व्यक्ति की उम्र 100 साल मानी गई है। बाकी जीने के ऊपर परमात्मा की मर्जी है, ठीक है, लेकिन व्यक्ति की उम्र कितनी मानी गई है, 100 वर्ष। 100 वर्ष उम्र मानी गई है। तो इसमें 1 से 25 वर्ष तक व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। 25 से 50 गृहस्थाश्रम को देना चाहिए, पत्नी बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। और संन्यास आश्रम 50 से 75 तक व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम धारण करना चाहिए। और 75 से 100 तक वानप्रस्थी होकर के सब कुछ त्याग करके उस वन में निवास करना चाहिए। तो ये आपके आगे वर्णाश्रम व्यवस्था भी इसमें दी हुई है, किसके अंतर्गत, धर्म सूत्र के अंतर्गत, ठीक है। वर्णाश्रम व्यवस्था इसमें दी हुई है। व्यवहार कैसे किया जाए, दंड विधान का यहाँ विवरण है। दंड, दंड ये कहते हैं शाम दान दाम दंड भेद नीति। तो यहाँ दंड किस प्रकार, कौन से अपराध करने पर किस प्रकार का दंड मिलना चाहिए। प्रायश्चित का यहाँ पर विवरण है। आंधी आ रही, थोड़ा शोर हो रहा होगा, ठीक है। प्रायश्चित का वर्णन है। उत्तराधिकार व्यक्ति किस प्रकार होना चाहिए, यानी अपना उत्तराधिकार किसको चुनकर जाना चाहिए, इसका विवरण है, ठीक है। तो इस प्रकार आदि का विवरण होने के कारण, आदि का विवरण होने के कारण इस सूत्र को क्या कहा, धर्मशास्त्र कह दिया। इस सूत्र को क्या कह दिया, धर्मशास्त्र कह दिया। किसके कारण, व्यवहार, वर्णाश्रम, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, दंड विधान, प्रायश्चित, उत्तराधिकार आदि का विवरण होने के कारण इसको धर्मशास्त्र कह दिया है, ठीक है। अगला चौथा इसमें आपका आता है कल्प के अंतर्गत शूल सूत्र, ठीक है। तो ये आप सब नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। तो ये 4 हमारे थे, इसमें हम चौथा पढ़ेंगे अब।
सूल्व सूत्र। चौथा आएगा हमारा सूल्व सूत्र। तो पहले सूल्व का नाम याद कीजिए। सूल्व का मतलब होता है एक प्रकार से नापने की रस्सी। सूल्व का अर्थ होता है नापने की रस्सी। ठीक है, इसे नाम से याद कीजिए। तो यहाँ पर वर्णन आएगा यज्ञ वेदिका का निर्माण। ठीक है, तो यज्ञ वेदिका के निर्माण की विधियां हैं। ठीक है, सूल्व सूत्र में क्या दी हुई है? यज्ञ वेदिका के निर्माण की विधियां, कि किस प्रकार यज्ञ वेदिकाओं का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि यज्ञों का निर्माण, यज्ञ करना ही बहुत बड़ी विशेष महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, तो उनकी वेदिका का निर्माण भी एक विशेषता के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इस सूल्व सूत्र में इस एक प्रकार की नापने की रस्सी, सूल्व का मतलब एक नापने की रस्सी का प्रयोग करते हुए यज्ञ वेदिकाओं के निर्माण की विधियां बतलाई हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही इस प्रकार जब नापने की बातें होती हैं तो भारतीय ज्यामिति, हम ज्यामिति पढ़ते हैं। ठीक है, तो भारतीय ज्यामिति का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से एक वेदिका का निर्माण हुआ, किसके कारण? सूल्व के कारण। और इसी कारण इस नापतोली का जो ज्ञान है, ज्यामिति का जो ज्ञान है, वो कहाँ से प्रारंभ माना जाता है? इस सूल्व सूत्र से माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके सूल्व सूत्र में है और कुछ इसमें खास नहीं है। इसमें यही यज्ञ वेदिका के निर्माणों की विधियां दी हुई है। सूल्व का अर्थ होता है नापने की रस्सी। तो ये आपका हुआ सेकेंड कल्प कंप्लीट। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, व्याकरण। वेदांत साहित्य का हमारा तीसरा जो अंग है वेदों का, वो है व्याकरण। दो पढ़ लिए हमने और पहले तीसरा है व्याकरण। तो देखिए, तीसरा है व्याकरण। और व्याकरण को क्या कहा गया है? वेद पुरुष का मुख। वेद पुरुष का मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है। ठीक है, तो यह 6 वेदांगों में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण, हम सभी जानते हैं संपूर्ण संस्कृत ही व्याकरण पर टिकी हुई है। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है किसको? व्याकरण को। इसलिए ठीक है, व्याकरण के लिए क्या कहा गया है वेदों में? व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते। क्या कहा गया है? व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते, यानी व्युत्पत्ति करती है अंत तक। शब्द किसकी? शब्दों की। अनुनेति, अनुनेति व्याकरणम, उसे क्या कहा गया है? व्याकरणम, व्याकरण कहा गया है। यानी जो क्या करती है? प्रारंभ से लेकर अंत तक शब्दों की व्युत्पत्ति करती है, उनको व्याकृत करती है। व्याकृत का मतलब है उपस्थित करती है हमारे सामने। अनुनीति व्याकरण, उसे ही व्याकरण कहा गया है। ठीक है, इसका आप लिखना चाहो, जिसके द्वारा, हम अपने शब्दों में लिखेंगे कि जिसके द्वारा प्रकृति पद आदि का विवेचन किया जाता है। जिसके द्वारा पदों के प्रकृति प्रत्ययों का विवेचन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। बात वही है, यानी किसी भी शब्द हो, पद हो, वाक्य हो, उसको उठाकर उसकी व्युत्पत्ति की जाती है। उसमें कौन सी प्रकृति है, कौन सा प्रत्यय है, कौन सा उपसर्ग है, कौन सी संधि है, कौन सा समास है, कौन सा गुण है, कौन सा दोष है, आदि का जो ज्ञान करवाती है वो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार व्याकरण की परिभाषा हुई। पतंजलि ने हमारे सामने व्याकरण के 5 भेद रखे हैं। पतंजलि ने हमारे सामने व्याकरण के कितने भेद रखे हैं?
5। यानी व्याकरण किस किस को कहा है ये देखते हैं हम। ठीक है, इन्होंने कह दिया रक्षा हुए आगम लघु संदेहा प्रयोजनम, यानी पतंजलि ने व्याकरण के प्रयोजन कहे हैं। व्याकरण के प्रयोजन, प्रयोजन मतलब उद्देश्य। व्याकरण के क्या उद्देश्य कहे हैं पतंजलि ने? तो देखिए रक्षो उहागम लघ्वा संदेहा, लघ्वा संदेहा प्रयोजनम। क्या कह दिया कि रक्षा हुआ आगम लघु संदेहा प्रयोजनम, यानी पहला प्रयोजन है रक्षा, दूसरा प्रयोजन है ऊहा, तीसरा प्रयोजन है आगम, चौथा प्रयोजन है लघु है। ठीक है, और पांचवा प्रयोजन है संदेह है। कैसे है बता देती हूँ। तो रक्षा का मतलब है रक्षा करना। तो देखिए रक्षा, वेदों के मूल पदों को समझना, वेदों के मूल पदों को समझना। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, तो वहां से जो मूल पद है, जो मूल क्रिया है वो हट जाती है और उस अर्थ का अनर्थ बन जाता है। तो यहाँ वेदों की रक्षा करने के लिए व्याकरण का निर्माण हुआ। कहीं ऐसा नहीं कि तुम अपने मन से पढ़े जा रहे हो, जो हम पढ़ रहे हैं तो वेदों का जो मूल अर्थ है वो तो समाप्त ही हो जाएगा। वेद कहना क्या चाह रहे हैं ये समाप्त हो जाएगा। इसलिए वेदों की रक्षा के लिए किसका निर्माण हुआ? व्याकरण का निर्माण हुआ। दूसरा हुआ कह सकते हैं नवीन शब्दों का निर्माण। हुआ का मतलब है नवीन शब्दों का निर्माण। ठीक है, प्रकृति प्रत्यय उपसर्ग आदि का प्रयोग करते हुए हम क्या करें, वेदों में कुछ ऐसे शब्द दिए हुए जिन्हें हम नहीं समझ पाते, तो उन शब्दों के स्थान पर नवीन शब्दों का हम निर्माण करें, तो वही क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। ठीक है, तो वह दूसरा प्रयोजन है व्याकरण का भी नवीन शब्दों का निर्माण करना। आगम का मतलब है कि प्राचीन उदाहरण, प्राचीन उदाहरण से व्याकरण का महत्व समझना, व्याकरण का महत्व समझना, यानी प्राचीन उदाहरणों को लेकर के हम क्या समझे? व्याकरणों का महत्व समझे कि व्याकरण का कितना अपना एक महत्व है। लघुवे, लघुवे को हम लघु भी बोल सकते हैं, और लघु का मतलब होगा कि सरलता पूर्वक और शीघ्रता से, सरलता पूर्वक और शीघ्रता से क्या करना? शीघ्रता से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना। भाई व्याकरण का क्या उद्देश्य है कि भाई हम सभी जानते हैं कि वेदों में वैदिक संस्कृत का प्रयोग किया गया है, और वैदिक संस्कृत इतनी कठिन है कि सामान्य जन उसे समझने में असमर्थ है। तो उसी को समझने के लिए यहाँ व्याकरण का निर्माण हुआ है कि व्यक्ति आसानी से सरलता पूर्वक वेदों का ज्ञान प्राप्त कर सके। और संदेह का मतलब है कि जो हमारे मन में संदेह है उसका निवारण करना किसका उद्देश्य है? व्याकरण का उद्देश्य है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए पतंजलि के द्वारा व्याकरण के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आपसे डायरेक्ट ही छोटा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा। ठीक है, तो व्याकरण के उद्देश्य रक्षा हुए आगम लघुवे संदेह है, यानी वेदों के मूल पदों की रक्षा करना, अनर्थ अर्थ को अनर्थ होने से बचाना व्याकरण का उद्देश्य है। दूसरा नवीन शब्दों का निर्माण करना व्याकरण का उद्देश्य है। प्राचीन उदाहरणों को लेते हुए व्याकरण के महत्व को समझना ये व्याकरण का उद्देश्य है। ठीक है, लघु आपसे व्याकरण के उद्देश्य पूछे जाए तो यही लिखने हैं। लघु व्याकरण को वेदों को सरल तरीके से समझना, उन्हें शीघ्रता पूर्वक पढ़ना, ये सब किसका उद्देश्य है? व्याकरण का। और संदेह का निवारण करना भी व्याकरण का ही उद्देश्य है। और देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से हम सभी पढ़ते आ रहे हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से
मैंने बोला ऐतिहासिक दृष्टि से अब तक जो हमारी संस्कृत हम पढ़ रहे हैं वो किस पे आधारित है? पाणिनि, बार बार बोलना है, पाणिनि, और इनका ग्रंथ है अष्टाध्यायी। ठीक है, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है। जो आज भी हमारी जो व्याकरण संस्कृत चल रही है वो किस पर आधारित है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर आधारित है। और प्रथम वैयाकरण किसे कहा गया है? इंद्र को। प्रथम वैयाकरण, ठीक है, किसे कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। तो ये आपकी व्याकरण का टॉपिक था जो आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है आपका फोर्थ निरुक्त आता है। ठीक है, समझने की आवश्यकता नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। वेद पुरुष का मुख भी इसे कहा गया है। ठीक है, और इसमें कहा है व्याक्रियन्ते व्युत्पद्यन्ते शब्दानुनीति व्याकरणम, जिसके द्वारा पदों के प्रकृति प्रत्ययों का विवेचन किया जाए उसे व्याकरण कहते हैं। पतंजलि ने व्याकरण के 5 उद्देश्य बताए हैं। रक्षा हुए आगम लग्न संदेह है। आपका फोर्थ आता है निरुक्त। फोर्थ आता है आपका निरुक्त। ठीक है, ये हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे आज। साथ साथ देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आपके एक बड़ा क्वेश्चन का निर्माण होता है। ठीक है, तो एक वेदांग का पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ बनेगा। मैं किसी दिन आपके सामने छोटी सी प्रश्नावली भी एक रखूंगी इन सबकी। पहले हम सिलेबस पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ है आपका निरुक्त। मैंने आपको बीच बीच में कई शब्द बार बताए थे। निर्वचन, निर्वचन का मतलब व्याख्या करना, और वे व्याख्या शब्द कहाँ से लिया गया है? वही निर्वचन शब्द निरुक्त से लिया गया है। तो देखिए, वैदिक शब्दों का निर्वचन, निरुक्त का मतलब है वैदिक शब्दों का निर्वचन, वैदिक शब्दों का निर्वचन। और निर्वचन अर्थात निर्णय करने वाला, निर्णय करने वाला वेदांग, वेदों का अंग। ठीक है, वेदांग क्या? निरुक्त। ठीक है, वेदों का निर्वचन करने वाला, वैदिक शब्दों का निर्वचन करने वाला, अर्थात उनका निर्णय करने वाला क्या कहलाया है? निरुक्त कहलाया है। और किससे बल्कि बना है? निश उपसर्ग का प्रत्यय, बच धातु और कत प्रत्यय, निश उपसर्ग, ठीक है, वच प्रत्यय, वच धातु और कत प्रत्यय से मिलकर के आपके निरुक्त शब्द का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, और यास्क ने, मैंने आपको बीच में एक बार बताया भी था कि यास्क रचित निरुक्त, यास्क रचित निरुक्त माना जाता है। निरुक्त में आता है निर्वचन, और निर्वचन का मतलब है व्याख्या। ठीक है, व्याख्या करना। ठीक है, तो यास्क रचित निरुक्त उपलब्ध है। और निरुक्त को हम निघंटु भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं बता दूंगी अभी। ठीक है, निघंटु भी बोलते हैं क्योंकि निघंटु नामक एक अध्याय इन्होंने लिखा है। निघंटु या निरुक्त इनका ग्रंथ मान लीजिए आप। निरुक्त क्या है? ग्रंथ। ठीक है, जिसमें क्या है? 5 अध्याय हैं। क्या अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। निरुक्त यास्क रचित निरुक्त ग्रंथ है जिसमें 5 अध्याय हैं और 3 कांड है। कितने कांड हैं? 3 कांड। पहला है निघंटु कांड, दूसरा है नैगम कांड और तीसरा है दैवत कांड। ठीक है, तो यास्क रचित निरुक्त का जो निघंटु कांड है वो 1 से 3 अध्याय तक, इसमें 5 अध्याय है ना, इसमें 5 अध्याय है, तो 5 अध्याय में 1 से 3 अध्याय निघंटु कांड भी माने जाते हैं। चौथा अध्याय नैगम कांड में माना जाता है और 5वां अध्याय है जो दैवत कांड में माना जाता है। ऐसे ही इसमें 5 अध्याय हैं और 3 कांड है। पहला कांड निघंटु कांड, दूसरा कांड नैगम कांड और तीसरा कांड है दैवत कांड। तो ये यास्क रचित निरुक्त माने जाते हैं। और निरुक्त का मैं आपको कई बार अर्थ बताती आई हूँ। निर्वचन, शब्दों का निर्वचन, शब्दों की व्याख्या करने वाला ग्रंथ ही क्या कहलाया? निरुक्त। और इसके रचयिता कौन है? यास्क माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए,
एक सायन हुए हैं, ठीक है। तो सायन ने भी इस निरुक्त की परिभाषा दी है, तो देख लेते हैं। सायन, सायन, ठीक है। दिया दिया थोड़ा दिया, ठीक है। तो सायन हुए हैं, तो सायन ने क्या लिखा है? अर्थावोदे निरपेक्षतया, अर्थावोदे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुद्धम, तनिरुक्तम, ठीक है। तनिरुक्तम, तो इसमें क्या कहा गया है? इसका हम अर्थ लिख लेंगे। तो इन्होंने कहा है अर्थ ज्ञान के लिए दूसरे की सहायता के बिना, इन्होंने कहा है अर्थ ज्ञान के लिए निरपेक्षता यानी किसी पर आश्रित नहीं है, यानी किसी की अपेक्षा किए बिना, ठीक है। तो अर्थबोध के लिए, अर्थ ज्ञान के लिए किसी की अपेक्षा किए बिना, ठीक है, पद समूह का जहां पर कथन हो, यानी पद का जहां पर कथन हो, वो क्या कहलाएगा? निरुक्त कहलाएगा, निरुक्तम, ठीक है। तो आप इसका और अर्थ लिख लीजिए। अर्थ ज्ञान के लिए, अर्थ ज्ञान के लिए दूसरे की सहायता के बिना, यानी बिना किसी अपेक्षा के, दूसरे की सहायता के बिना पद समूह, पद समूह का जहां पर, पद समूह का जहां पर कथन हो उसे निरुक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरुक्त कहते हैं। तो ये किसने कहा? ये सायन है। तो ये आपका निरुक्त कंप्लीट हुआ। निरुक्त यास्क ग्रंथ माना गया है, जिसके 5 अध्याय और 3 कांड है। 3 कांड है, निघंटु कांड, निगम कांड, दैवत कांड। अध्याय 5, तो निघंटु कांड किसमें शामिल है? 1 से 3, ठीक है। तो ये निघंटु में ही शब्दों का क्या दिया हुआ है? निर्वचन दिया हुआ है, ये याद रखना, ठीक है। और दूसरा है निगम कांड, इसमें 4था अध्याय है, और तीसरा है दैवत कांड, इसमें 5वां अध्याय है, ठीक है। तो ये आपके निरुक्त का टॉपिक कंप्लीट हुआ। सायन ने बोला अर्थावोदे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तनिरुक्तम, ठीक है। यानी अर्थज्ञान के लिए बिना किसी अपेक्षा के अगर हम शब्दों का, पदों का, समूह का कथन करते हैं, उनका स्पष्ट करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, तो वही क्या कहलाता है? निरुक्त कहलाता है। आपका अगला आता है 5वां छंद। अगला आता है 5वां छंद। आज ही टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, कल चलेगा लौकिक साहित्य, ठीक है। 5वां है आपका छंद। छंद सभी ने पढ़े हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो छंद जो है वो क्या करता है? वैदिक अक्षरों की गणना करता है। छंद का मतलब ये होता है आच्छादित करना, ठीक है। तो 5वां है आपका छंद, और छंद को माना गया है वेद पुरुष का पाद या चरण, ठीक है। छंद में वेद पुरुष का चरण माना गया है। तो देखिए, वेदों के अधिसंख्यक मंत्र जो है पद्यों में पाए जाते हैं। हम सभी जानते हैं छंद को हम क्या कह सकते हैं? पद्य भी कह सकते हैं, और पद्य को हम मंत्र भी कह सकते हैं, और मंत्र को हम छंद भी कह सकते हैं। तो ये तीनों एक ही नाम में है, ठीक है। जैसे हिंदी में हम कविता कह दो, काव्य कह दो, दोहा कह दो, सोरठा कह दो, ठीक है। तो उसी प्रकार छंदों को मंत्र कह दो, पद्य कह दो, छंद कह दो, बात एक ही है, ठीक है। तो इसमें वैदिक छंद, ठीक है। वैदिक छंदों में अक्षरों की क्या होती है? गणना होती है। सभी जानते हैं गणना होती है। हम क्या करते हैं? वर्णों को और मात्राओं को गिनते हैं, किसमें? छंद के अंदर। तो वही आपका ये वैदिक छंदों में अक्षरों की क्या होती है? गणना होती है, ठीक है। नियत अक्षरों से क्या बनते हैं? नियत यानी निश्चित, नियत यानी निश्चित अक्षरों से क्या बनते हैं? पाद। पाद जैसे हम 4 प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं, ठीक है, चरण बनते हैं,
ठीक है, तो छंद का स्पष्टीकरण देखेंगे। छंद बना है छंद से, विसर्ग हटा देंगे तो बन जाएगा छंद से। छद धातु कौन सी धातु है? छद धातु। अशुन प्रत्यय, अशुन प्रत्यय से मिलकर बना है छंद। ठीक है, इसका अर्थ है आच्छादित करने वाला। इसका अर्थ है आच्छादित करने वाला या स्तुति का साधन, या स्तुति का साधन। हम देखो स्तुति का साधन कैसे है, हम ईश्वर की जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की जो भजन स्तुति करते हैं, वो किस में करते हैं? मंत्रों में, कविताओं में। ठीक है, तो इसलिए छंदों का निर्माण हुआ। प्राचीन समय में जो लोग थे, हम आज भी देखिए भागवत आदि सुनते हैं तो गद्य में व्याख्या करना किसी को पसंद नहीं। आज मैं आपको लेक्चर देती हूँ, वो आपको पसंद नहीं, लेकिन अगर इसी लेक्चर को हम कविताओं के रूप में ढालकर अगर सुनाया जाए तो लोग उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वही उसी आनंद के लिए किसका निर्माण हुआ? छंद का निर्माण हुआ। तो इस छंद का भी होना अत्यधिक आवश्यक माना गया है। तो ये छद धातु अशुन प्रत्यय से मिलकर बना और ये इसका मतलब आच्छादित करने वाला, स्तुति का साधन माना गया है। ठीक है, ठीक है। अगला है कात्यायन। इन्होंने कहा है, कात्यायन ऋषि, हमने प्रश्नोपनिषद में ये पढ़ा था। इन्होंने 3rd नंबर का प्रश्न पूछा था, कात्यायन ने सृष्टि कैसे हुई। ठीक है, तो इस प्रकार इन्होंने पूछा है और इन्होंने क्या कहा है छंद के लिए? यद अक्षर परिमाण है तत् छंद है, यानी यद अक्षर परिमाण है तत् छंद है, यानी अक्षरों का परिमाण, अक्षरों का तोल माप करना ही क्या कहलाया है? छंद कहलाया है। इसका प्रतिनिधि ग्रंथ वो देखिए, प्रतिनिधि ग्रंथ है इसका। प्रतिनिधि ग्रंथ का मतलब छंदों में जो अधिकांश जो ग्रंथ पाया जाता है वो है छंद सूत्र है, छंद सूत्र है। और इसके जो रचयिता हैं वो माने गए हैं पिंगल ऋषि, पिंगलाचार्य। ठीक है, माने गए हैं पिंगलाचार्य, पिंगल ऋषि माने गए हैं। तो देखिए वैदिक जो छंद होते हैं अधिकांश से जो हम पढ़ते हैं वैदिक छंद, बाकी छंद हम पढ़ते हैं गए के गायत्री छंद, एक है अनुष्टुप छंद, ठीक है, एक है आपका पंक्ति छंद, एक है आपका त्रिष्टुप छंद और एक है जगती छंद। बट आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े से याद कर लीजिए। गायत्री में 24 छंद है, 24 वर्णों की गणना है, मात्राओं की गणना है। अनुष्टुप में 32 की, ठीक है, और पंक्ति में है जो है वो 40 की, ठीक है, और त्रिष्टुप में है 44 और जगती में है 48। ठीक है, आप एक स्पष्टीकरण लिखना चाहो तो वो भी लिख लो। ठीक है, तो 8-8 के 3 पाद हैं, यहाँ पर 3 चरण हैं। 8-8 के 3 चरण, ठीक है। 32 में 8-8 के 8-8 वर्णों के 4 चरण। 40 में, ठीक है, 8-8 के 5 चरण, 8-8 के 5 चरण, ठीक है। और यहाँ 11-11 के 4 चरण, 11-11 के 4 चरण, और यहाँ पे हो गया 12-12 के 4 चरण। ठीक है, तो ये आपका हुआ छंद। छंदों में हम वैदिक छंद इतने ही पढ़ते हैं, इतने ही पूछे जाते हैं। पूछ लेता है कई बार छोटे छोटे प्रश्नों में, गायत्री छंद में कितनी मात्राएं हैं, ठीक है, कितने वर्णों को शामिल किया गया है, मात्राणी वर्णों को, तो 24, अनुष्टुप में 32, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44 और जगती में 48। ये आपके छंद का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका आता है ज्योतिष। छठवां आता है ज्योतिष, जो वेद पुरुष का क्या कहा गया है? नेत्र कहा गया है। वेद पुरुष का इसे कहा गया है नेत्र। किसको? ज्योतिष को। छठवा आता है लास्ट, ज्योतिष, और ये कहा गया है वेद पुरुष
के नेत्र। ठीक है, ज्योतिष को कहा गया है वेद पुरुष के नेत्र। और इसके जो प्रतिनिधि ग्रंथ है, प्रतिनिधि का मतलब अधिकांश से जो पाया जाता है, जैसे हमने व्याकरण में पढ़ा था अष्टाध्यायी पाणिनि की। ठीक है, और जैसे हमने अभी पढ़ा था इसमें अभी छंद में पढ़ा था तो पिंगलाचार्य का छंद सूत्र। ऐसी ज्योतिष में पढ़ा जाता है। प्रतिनिधि ग्रंथ है वेदांग ज्योतिष। कौन सा है? वेदांग ज्योतिष। और इसके जो आचार्य माने जाते हैं या रचयिता वो माने जाते हैं लब्धाचार्य। लब्धाचार्य का ज्ञान होना चाहिए। आपको संस्कृत पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है वेदांग ज्योतिष और इसके रचयिता माने जाते हैं लब्धाचार्य। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? वेदों में विहित कर्म अनुष्ठान का समुचित वर्णन। ठीक है, ज्योतिष का मतलब होता है काल आदि का ज्ञान होना। तो वेदों में निहित कर्मानुष्ठान का समुचित काल है ना, समय जानने के लिए, समुचित काल या समय जानने के लिए वेदांग रूप में ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ। वेदांग रूप में ज्योतिष शास्त्र का उपयोग है, उपयोगी है या उपयोग है। ठीक है, इसमें एक पंक्ति कह दी है ज्योतिष शास्त्र के लिए। एक पंक्ति कह दी है यथा शिखा मयूराणाम, यथा शिखा मयूराणाम नगाणाम मणयो यथा, नगाणाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम। क्या कहा है कि जिस प्रकार मयूर शिखा से अपनी कलंगी जो मोर के ऊपर होती है उससे शोभा पाता है। ठीक है, नाग जो है, सर्प जो है वो मणि से शोभा पाता है। उसी सभी वेदांग शास्त्रों में जो गणित है अर्थात ज्योतिष है वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा माना है आचार्यों ने। तो देखिए मोरों की शिखा लिख लीजिए, इसका अर्थ मोरों की शिखा, शिखा यानी चोटी। ठीक है, कलंगी जो होती है मोरों के ऊपर। ठीक है, तो मोरों की शिखा, चोटी, नागों की मणि जिस प्रकार सुशोभित होती है, जिस प्रकार सुशोभित होती है। ठीक है, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष यानी गणित, उन्होंने गणित बोल दिया ज्योतिष को, बाकी की है ज्योतिष सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, वराह मिरय हुए हैं एक, वराह मिरय, इनका ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, लिख लीजिएगा सभी। इनका ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत जो किस पर आधारित है? ज्योतिष गणित पर आधारित ग्रंथ। यह आपका हुआ वेदांग साहित्य का टॉपिक कंप्लीट। इसमें हमें लास्ट बड़ा ज्योतिष, जिसके प्रतिनिधि ग्रंथ वेदांग ज्योतिष माने गए, रचयिता लब्धाचार्य। ठीक है, वेदों में निहित जो कर्मानुष्ठान है उसका समुचित काल जानने के लिए, समय जानने के लिए
वेदांग रूप में ज्योतिष शास्त्र उपयोगी है। ठीक है, यथा शिखा मयूराणाम नगाणाम मणयो यथा तद्वद वेदांग शास्त्राणाम गणित मूर्धनि स्थितम। जिस प्रकार मोरों के सिर पर चोटी अर्थात शिखा अर्थात कलंगी, नागों के सिर पर मणि सुशोभित होती है, उसी प्रकार सभी वेदांग शास्त्रों में जो ज्योतिष शास्त्र है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, बराह मेरा भी सूर्य सिद्धांत से संबंधित है। तो ये आपका हुआ वेदांग साहित्य पार्ट 2। कल हम पढ़ेंगे लौकिक साहित्य, जिसमें पढ़ेंगे हम कालिदास।